हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि डेल्टा क्या होता है, क्रॉप पीरियड क्या होता है, बेस पीरियड क्या होता है, उसके रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एंड ड्यूटी। सो डेल्टा का मतलब बेसिकली क्या होता है? इट इज द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर रिक्वायर्ड बाय अ क्रॉप टू कम टू मैच्योरिटी। यदि हम कंप्लीट क्रॉप पीरियड में बात करते हैं तो उसमें कितनी हमें पानी की जरूरत है इन सेंटीमीटर में, उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज डेल्टा। और इसे हम लोग क्या है, डेल से बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, किससे हम डिनोट करेंगे? डिनोटेड बाय डेल। दैट इज, इसे हम मेजर करते हैं जनरली। इसे मेजर हम लोग किस में करते हैं? दैट इज मेजरमेंट इसका होता है हमारा, दैट इज इन या सेंटीमीटर या फिर मीटर में भी हम इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर द डेल्टा ऑफ सम क्रॉप्स। कौन क्या क्या डेल्टाज है हमारे कुछ क्रॉप्स के? तो हम जनरली मेजर क्रॉप्स की बात करेंगे इंडिया की। दैट इज द शुगर केन। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट अवर डेल्टा और कितनी वाटर रिक्वायरमेंट है, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं इसको कि हमारा डेल्टा की कितनी रिक्वायरमेंट है। दैट इज डेल्टा, एंड डेल्टा है यहाँ पर 120 सेंटीमीटर फॉर शुगर केन। राइस की यदि हम बात करें तो हमें राइस की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज द 120 सेंटीमीटर। यदि हम मेज की बात करें तो मेज में हमारा डेल्टा की जनरली रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज 67.5। यदि हम बाजरा की बात करें तो दैट इज द जनरली रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज 50 सेंटीमीटर। और यदि हम लोग ज्वार की बात करें, दैट इज ज्वार, तो जनरली इसको कितनी रिक्वायरमेंट होती है? दैट इज 50 सेंटीमीटर। वीट की बात करें तो वीट हमारे जनरली कितना रिक्वायर्ड होता है? 30 से 40 सेंटीमीटर। 30 से 40 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर हमको रिक्वायर्ड होता है कंप्लीट क्रॉप पीरियड में कि हमें कितना पानी की। चलिए यदि हम लोग इसकी बात करें कि क्या हमारे रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एंड ड्यूटी के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास गिवन क्या है बेसिकली कि हमारे पास देखिए, गिवन में हम देखते हैं, लेट देयर बी अ क्रॉप ऑफ बेस पीरियड। उसका बेस पीरियड कितना दिया हुआ? दैट इज बी डेज। बी डेज, नंबर ऑफ डेज कितना दिया है? दैट इज बी टू दिस क्रॉप। उस क्रॉप में हम लोग क्या देखेंगे? वाटर कितना सप्लाई हो रहा है, दैट इज डिस्चार्ज कितना है उसका? 1 क्यूमेक्स। दैट इज क्यू कितना दिया हुआ है हमें? दैट इज 1 क्यूमेक। 1 क्यूमेक हम लोग पानी उसका डिस्चार्ज दे रहे हैं वहां पर। कब कैसे दे रहे हैं हम लोग? फॉर इज अप्लाइड 1 क्यूमेक कहां पर अप्लाइड कर रहे हैं? दैट इज बी पीरियड में हमने, फॉर बी नंबर ऑफ डेज। बी नंबर ऑफ डेज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? 1 क्यूमेक का पानी हम लोग दे रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बेसिकली कितना निकलेगा यहाँ पर? वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू, दैट इज वी। ये कितना आएगा? बेसिकली 1 क्यूमेक वाटर है, 1 क्यूमेक डिवाइडेड बाई बी बेस पीरियड मल्टीप्लाइड बाई 24। ये हमारा डेज में था, तो ये आवर्स में कन्वर्ट हुआ, मिनट में कन्वर्ट हुआ एंड सेकेंड्स में कन्वर्ट हुआ। तो ये हमारा कितना आएगा? दैट इज 864 बी। दैट इज इन क्यूबिक। ये किस में आएगा? क्यूबिक मीटर्स में। दैट इज इन क्यूबिक मीटर। सो जनरली हम लोग देखें तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर, दैट इज 864 बी क्यूबिक मीटर्स। यदि हम लेट वी क्यूबिक मीटर of water matures d hectare of land। यदि v क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर जनरली मैच्योर्स कितना? d हेक्टेयर ऑफ लैंड है, तो हम लोग डेल्टा कैसे लिखेंगे? डेल्टा बेसिकली क्या होगा? दैट इज डेल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन कितना? वॉल्यूम अपॉन एरिया ऑफ द फील्ड।
तो जनरली वॉल्यूम हमारा कितना है, दैट इज 86400 डिवाइडेड बाई, और इनटू बी है बेसिकली, ये वॉल्यूम हमारा v आ गया जनरली। और यदि हम देखें तो हमारा एरिया कितना है, दैट इज d हेक्टेयर से, तो d हेक्टेयर्स को हमें मीटर क्यूब में दैट इज 10⁴ से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा इसको हेक्टेयर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो जनरली जो आएगा हमारा वैसे निकल के दैट इज द 8.64 b डिवाइडेड बाई d बेसिकली यहाँ पर ये हमारा जो आंसर आएगा बेसिकली किस में आएगा, दैट इज इन मीटर, ये मीटर्स में आएगा। क्या मीटर्स में आएगा, दैट इज डेल्टा। बी हमारा क्या है बेसिकली, बेस बी नंबर ऑफ डेज है, बेस पीरियड है बेसिकली। डी क्या है हमारा, दैट इज द ड्यूटी ऑफ द इरिगेशन। ड्यूटी ऑफ इरिगेशन हमारा हमने ऑलरेडी देखा है ये कि ड्यूटी क्या होता है बेसिकली, कितना हेक्टेयर पर क्यूबिक उसमें इरिगेट हो रहा है, दैट इज द ड्यूटी ऑफ लैंड। एंड बी क्या है, बेस पीरियड है। यदि ये हमारा डेल्टा किस में आ रहा है, दैट इज इन मीटर। जनरली हमारे क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए हम लोग, तो हमें क्या है कि डेल्टा यदि हमें सेंटीमीटर में भी पूछा जाता है, कभी मीटर में पूछा जाता है, तो जनरली हमें क्या है, यूनिट्स का ध्यान रखना है यहाँ पर। यदि हमें डेल्टा यदि हम लोगों को किस में दिया रखा है, यदि डेल्टा हमें मीटर सेंटीमीटर में पूछा हुआ है, तो दैट इज द 864 डिवाइडेड बाई डी, 864 इंटू बी डिवाइडेड बाई डी, दैट इज इन, ये हमको किसमें, सेंटीमीटर में है, ये बेसिकली सेंटीमीटर में आएगा। सो जनरली हम यहाँ पर टर्मिनोलॉजी देखेंगे, दैट इज बी क्या है, डी क्या है। तो बी और डी की वैल्यू हम लोग देखेंगे, दैट इज, तो डी बेसिकली क्या है यहाँ पर, दैट इज ड्यूटी, ये ड्यूटी है और ये किसमें, हेक्टेयर पर क्यूबिक में है। नेक्स्ट हमारा क्या है, दैट इज डेल। डेल क्या है, ये टोटल डेप्थ ऑफ वाटर, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर सप्लाइड कब है, टू द क्रॉप ग्रोन ऑन द फील्ड फॉर एंटायर बेस पीरियड। ये कब के लिए है टोटल, ये बेस पीरियड के लिए बेसिकली, ठीक है। एंड जनरली इसे मीटर सेंटीमीटर में हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज बी। बी बेसिकली यहां पर क्या है, दैट इज बेस पीरियड, और ये बेसिकली हम लोगों को क्या दिया रखा है, बेस पीरियड किसका है, क्रॉप का है। तो जनरली ये हमारा किस में दिया रहेगा, नंबर ऑफ डेज में दिया रहेगा। यदि क्वेश्चन में बेस पीरियड किसी भी वैल्यू में दिया रहे, मिनट में दिया, तो हमें उसको नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हमको उसको वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो दीज आर द टर्म्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर न्यूमेरिकल फॉर प्रैक्टिसेस। और हमारा जो निकल के आता है, दैट इज डेल्टा इज इक्वल्स टू दैट 8.64 बी अपॉन डी। बी इज बेस पीरियड एंड डी इज अ ड्यूटी। जनरली मीटर में यदि निकालना है तो 8.64 हो जाएगा, सेंटीमीटर में निकालना है तो 864 हो जाएगा। एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा। I hope you understand all the topics. Thank you very much.